5 ml दवाई 1 लीटर पानी में मिला के अपन को ना ही तो अच्छा है। राम राम भाई सारे साथियों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा गोगड़िया। डॉक्टर बोले पशुपालन की बात एक बार फिर सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। पहले वाली वीडियो में बहुत सारा प्यार और प्रेम आप सभी ने दिया है और बहुत ध्यानपूर्वक वो वीडियो सुनी। आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज फिर आप डॉक्टर CR चौधरी, एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर छाजूराम चौधरी हमारे बीच में है और आज अलग ही बीमारी के बारे में आपको बताएंगे। और मैं आशा करूं भाई आप सारे साथी उन बातों पर अमल करके अपने पशुओं को रोकथाम करेंगे, बीमारियों से दूर करेंगे। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर प्यार भरी राम राम। राम राम भाई, राम राम। आपके चैनल को सब देखने वाले भाइयों को मेरी ओर से भी बहुत बहुत राम। ठीक हो डॉक्टर? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा जी। हाँ जी। आज किस रोग का बारे में बताओगे सर? ऐसा है राहुल भाई कि पशुपालन में सबसे ज्यादा जो एक पशुपालक को नुकसान करती है, बीमाएंगे कुछ महीनों में गायें ज्यादा गर्मी माएंगी। ऐसे ही इनकी भी ब्रीडिंग के कुछ महीने हैं। उन दिनों में भरमार आपको देखने को मिलेगा, चिचड़ बहुत लगेंगे, मक्खियां बहुत लगेंगी। ये भी इसके लिए एक से आपको दवाई एमिट्राज है, ये इस टाइप की दवाइयां बाजार में है। उसको आप 2 ml दवाई लीजिए, उसको नहीं बांधना, नहीं तो उसको इरिटेशन करेगा, वो कूदेगी। छाए में या पंखे के नीचे? या पंखे छाया में बांध दो। ठीक है? ठीक है सर। साथ साथ पशुपालक शिकायत करता है कि जी दवाई तो लगाई थी लेकिन आराम तो को नहीं आया, उसके तो उतनी ही लग रही है। बिल्कुल। लेकिन हमें पता होता है वो मर जाएंगी जिस हिस्से पर लग गई। लेकिन इनकी 4 अवस्था होती है। 1-2 अवस्था तक तो राहुल भाई ये चिचड़ हमको नजर भी नहीं आती। हाँ। लेकिन वो खोर में, शरीर उस पे, ठाण में, उसके फर्श पे तो घूम रही है। जहाँ क्रैक्स हैं दीवारों में, वहां पे वो अंडे देती हैं, वो आंच पे पनपते हैं। बिल्कुल जी। इसके साथ साथ यदि उसको वास्तव में सही चिचड़ का इलाज करना है तो 2 ml दवाई वाला हिस्सा अनुपात 1 लीटर में लगाइए शरीर पर, और उससे 2.5 गुना, मतलब 2 दूनी 4 और आधा 5 ml दवाई 1 लीटर पानी में मिला के उसके ठाण में छिड़किए, दीवार पे, और दीवारों पे 3-3, 4-4 फुट तक उस पर छिड़किए। तब उसको लगेगा कि हाँ दवाई ने काम किया है, कि वो नई भी नहीं चढ़ेंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। या जहां पे भी बाहर भी पेड़ के नीचे बांधता है ना कोई पशु को, उस एरिया में भी यही अनुपात छिड़कना पड़ेगा। अच्छा, खोर का बचाव रखना है। खोर से बचाव करिए, जहाँ पे चारा खा रहा है, जैसे मैंने मुंह का बताया है। हाँ जी। मतलब तो यही है कि भाई है तो जहरीली चीज। बिल्कुल जी। थोड़ा भी जाएगा तो ज्यादा नुकसान है, थोड़ा तो करेगा। तो इसलिए चारे पे भी उसको बचा के रखे। मेंजर जो होती है ना, खोर जो होती है, उसके ऊपर ना डालें, साइड में डाल सकते हो आप, लेकिन चारे वाली जगह पर मत डाल। ले वाली दवाई बताई है सर आपने भाई। वो 2-3 घंटे ना नुआ, फिर नुआ लो। 2-3 घंटे के बाद नुआ लो, नुआ सकते हो। ठीक है सर। और ये जो पोर ऑन वाली जो दवाई होती है, जो रीढ़ की हड्डी पे डलती है, पहले अच्छे से निला लिया और फिर डाल के उस दिन 1 दिन के लिए मत निलाओ, फिर चाहे रोज निलाओ, फिर वो शरीर में बालों में आ जाती है, चढ़ जाती है, उसका कोई नुकसान नहीं। ठीक है सर। कुछ देसी उपचार भी हो। एक और आज के टाइम भाई एक दवाई चली है, मैं आपको बताऊं, एक बेल्ट सा आता है, रस्सी सी। हाँ, सस्ती है, ज्यादा महंगी भी नहीं है। उसका नाम है फ्लाई एंड। मक्खियों के लिए बता रहा हूँ। वो जिस पशुशाला में या पशु कमरे में आप पशु बांधते हो, उसमें 2 खूंटियों के बीच उस पट्टी को बांध दो आप। अच्छा जी। सारी मक्खियां उस पर चली जाएंगी, उसी पर चिपकी रहेंगी, आप फ्री। अच्छा जी। ये काम हम जहाँ खाना उना खाते हैं हम भी कर सकते हैं। हाँ। वह कई बार किसी मौसम में तो आप खाना भी नहीं खा सकते, इतनी मक्खियां बनाती हैं, उससे हम भी बचाव कर सकते हैं। फ्लाई एंड वाला बैंड उसका लगा दीजिए, जब वो काला हो जाए, कई दिन काम कर जाए, उसको उतार दो। वो कई मीटर का आता है, वो डब्बे में पैक आता है, फिर ताजा बांध दो। लेकिन सुनते हैं लोग, लगाते हैं। हम बतौर डॉक्टर मैंने इसको ट्राई नहीं किया, नहीं मैं बता सकता। ठीक है सर। हाँ। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, देसी एक चीज बता सकता हूँ। हाँ जी। खुराक में यदि आप तरा का तेल आता है, तारा मीरा, ठीक चले। तारा मीरा एक बीज है, जैसे सरसों का बीज है, ऐसे ही तारा मीरा सुना होगा, तरा। हाँ जी। तरा का तेल भी आप यदि 5-10 दिन पशु को दे देते हो तो उसको वैसे ही चिचड़ नहीं लगेंगे, तरह का तेल देने से। लेकिन वो थोड़ा गर्म होता है, ज्ञापन पशु को देने में बचाना चाहिए। ज्ञापन पशु को, बाकी को आप तरह खिला दोगे ना 8-10 दिन, उसको लगेंगे नहीं चिचड़। ये हमने खूब देख रखा है। बहुत बढ़िया काम करता है।
चलो सर बहुत क्या अपन को ना ही दो तो अच्छा है। बिल्कुल ही नहीं देना जी। क्यों क्यों दो बाई चांस बच्चा गिरा के होगी तपस्या फिर 2 महीने 3 महीने किसी ने ऐसी ट्रायल नहीं कर रखी, लेकिन गर्म चीज है ना दे। तुम काम कर ना दे। ठीक है सर। एक और है जी, एक भाई का कमेंट छोटा आ रहा है जी, उसका बारे में जिसकी भैंस कम पानी पीती हो। आ रहा है क्या अभी चालू आपका? हाँ जी। नमक मिलाइए, यदि नमक की मात्रा पेट में जाती रहेगी तो पानी की डिमांड अपने आप बढ़ती रहेगी, जरूर पानी पिएगी। अच्छा जी। जिसकी भैंस छोटा बच्चा है उसको जैसे 10 ग्राम, बीच का सा है 1.5-2 साल का 20 ग्राम, बड़ा पशु है उसको 30 से 40 ग्राम नमक रोजाना। और मैं ये भी नहीं कहता बहुत ज्यादा आयोडाइज नमक या महंगा नमक। लगातार कितने दिन? ये रोजमर्रे की जरूरत है। अच्छा जी। हाँ, आज तो साइंस राहुल भाई इतना तक आगे गई है कि जो पशुओं को नमक नहीं मिलता और नए दूध भी नहीं हो रहे। अच्छा जी। हाँ जी, नमक एक अनिवार्य चीज है जो कि चारे दाने के साथ मिल जाती है। यदि वो सेवन करेगी तो पक्का वो पानी पिएगी। चलो सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई डॉक्टर साहब ने आज जानकारी दी है मक्खी और चिचड़ा का छुटकारा कैसे मिलेगा। हर एक बताया भाई जिसकी भैंस कम पानी पींदी उसकी नमक जरूर देना चाहिए। उसती नहीं है, हर एक पशु तो देना चाहिए नमक, तो यही बात होगी। बिल्कुल देना चाहिए, हर एक पशु का नमक दो। और बहुत बढ़िया जो डॉक्टर साहब जो मोटा नमक जो पहले हम पीस के खाया करते, बोरी में नहीं आया करता था, कट्टू में सस्ता नमक होता है। हाँ जी हाँ जी। बहुत ज्यादा ये बाजार में पैकेटों में है ना आयोडाइज नमक, हाँ जी। उसकी भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल मोटा नमक का दाना जो पहले अपन पीसा कर अब भी मिलता है, वो डालो आप। हाँ, वो एक कट्टा ले, बहुत बढ़िया काम करता है। चलो सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। और भाई सारे पशुपालन खास करांगे भाई, इन बातों पर अमल करोगे और अपने पशुओं को स्वस्थ रखोगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।